हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा है, जिसमें ऐसा बोला जा सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि क्या पुतिन न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बोलना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो भी ग्लोबल लीडर हैं ये भी एक तरह से संभावना लगा रहे हैं कि क्या पता शायद पुतिन ऐसा कर भी सकते हैं। क्योंकि पुतिन का अ, एक तरह से उनका भी एक इमेज के सवाल बन गया है। लोग ये सोचेंगे कि इतनी ग्लोबल पावर कंट्री अगर यूक्रेन जैसे कंट्री को कुछ नहीं कर सकती है, तो कल के डेट में कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ़ कुछ भी बोल सकता है। तो पुतिन ऐसा चाहेंगे कि एक ग्लोबल पावर का जो उनका एक स्टेटस है ये बना रहे। तो इसके लिए हो सकता है कि छोटा मोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। जबकि अभी एससीओ जो समिट हुआ उसमें मोदी जी ने रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से ये बातें रखी। उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ वार। आप दोनों देश दोनों कंट्री टेबल पर बैठे और इसकी सॉल्यूशन निकाले। बट इन बातों का असर कितना पुतिन के ऊपर दिखेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो कहना था उन्होंने बहुत ही दो टूक वर्ड में बोला ही बातें को। और शायद ये बात रसिया बिल्कुल समझ रहा है कि आज के डेट में हमें क्या करना चाहिए, और ये बातों को बड़ी गंभीर पूर्वक ले रहा होगा। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो रसिया का भी एक इमेज का सवाल है। उस इमेज को बचाए रखने के लिए हो सकता है वो कुछ हद तक जा सकता है। जैसे अभी क्या हुआ है कि रसिया में जो उनके सैनिक हैं उसको मोबिलाइजेशन कर दिया गया, पार्शियल मोबिलाइजेशन किया गया है। और वहाँ के जो 18 से 55 ईयर यंग लड़के हैं उनको हो सकता है कि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान में रखें तो ये बातें समझ में आता है कि हो सकता है स्ट्राइक कर सकते हैं। थैंक यू।